हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निजी चैनल पर आप घर बैठे एमपीपीएससी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन का सपना पूरा कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ मुख्य परीक्षा जीव विज्ञान के मैं ऐसे अंतर लेके आई हूँ। 30 से ज़्यादा अंतर हैं जो आपको कहीं भी किसी भी बुक में एक साथ व्यवस्थित रूप से नहीं मिलेंगे। ये अंतर आपको 5 नंबर या 6 नंबर में भी लिख सकते हैं और इन्हीं अंतरों को आप 15 नंबर या 11 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं कुछ प्रमुख अंतर जीव विज्ञान के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पिछले वर्ष में आ भी चुके हैं उन्हें भी कवर किया है और जिनके आने की संभावना है उन्हें भी मैंने कवर किया है। तो पहला अंतर, आवर्त बीजी तथा अनावृत बीजी पौधों में अंतर। क्या होते हैं आवर्त बीजी और अनावृत बीजी पौधे? लिखने का स्टाइल देख लीजिए, आप ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, डिफरेंस समझ में आता है। चेक करने वाले को प्रॉपर इंटेंशन उसकी ये रहती है कि क्या लिखा है तुरंत समझ में आए, तो ऐसे में बिल्कुल समझ में आता है। अब ये क्वेश्चन में जो मैंने आंसर आपको फ्रेम करके दिया है वो इस तरह से फ्रेम करके दिया है कि अगर ये 5 नंबर में आए तो भी आप लिख सकें, 6 नंबर में आए तब भी लिख सकें। 2019 और 2020 दोनों के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया है मैंने। ये अंतर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन मतलब मैंने कम इसमें इसलिए नहीं दिया कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि अगर ये 11 नंबर में आ गया तो हम कैसे लिखेंगे मैम, इसलिए ऐसे ही लिखा है मैंने इसे। तो शुरू करते हैं। आवर्त बीजी और अनावृत बीजी पौधों में अंतर। आवर्त बीजी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे पुष्पधारी होते हैं जिनमें आपको फूल लगे हुए दिखते हैं। ओके, बाह्य दल तथा दल पाए जाते हैं, ये होते हैं आवृत बीजी। अनावृत बीजी बाह्य दल तथा दल उपस्थित नहीं होते हैं। बाह्य दल मीन्स उनकी जैसे कोई पौधा है, फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो रहते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं तो वो कैसे होते हैं? अनावृत बीजी। ओके, मतलब एक में बीज होते हैं और एक में बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, बीज फल आवरण के अंदर होते हैं और इनमें बीज नग्न होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। और इसमें जो आवृत बीजी है इसमें बीज जो है वो फल के अंदर होता है, इसलिए इसको आवृत बीजी कहते हैं और इसे नग्न बीजी कहते हैं। मैंने कहा ना, आवृत बीजी जिनमें बीज होते हैं, अनावृत बीजी जिनमें बीज नहीं होते हैं। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, भ्रूणपोष अगुणित होता है। मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि फल आवरण के अंदर होता है, मतलब आपने जैसे देखा हो एक केला, ठीक है, उसमें छीलिए, उसके अंदर जो फल है ना, उस फल के अंदर होते हैं बीज, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। ओके, तो भ्रूणपोषीय त्रिगुणित होता है और भ्रूणपोष इसमें अगुणित होता है। नेक्स्ट हमारा अंतर है, भ्रूणपोष दोहरे निषेचन के बाद विकसित होता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। भ्रूणपोष निषेचन के पहले विकसित होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन, इसमें एकल निषेचन। ये सदाबहार पौधे होते हैं, ये मौसमी पौधे होते हैं, मतलब ये सिर्फ सीज़न में, जो अनावृत बीजी पौधे हैं वो कैसे सिर्फ सीज़न में ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते, और ये हमेशा आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये ट्रिप्लॉइड ऊतक के होते हैं, ये हैप्लॉइड ऊतक के, ठीक है। ऐसे जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ये मजबूत होते हैं, इनकी लकड़ी, और ये दृढ़ होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और ये सॉफ्ट लकड़ी के बने होते हैं। पत्तियों का आकार सपाट होता है, पत्तियों का आकार सुई जैसे आकृति में होता है, जैसे आपने कैक्टस का पेड़ अगर देखा हो। ओके, पौधों का प्रजनन हवा पर निर्भर करता है। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आगे आपको पूरा बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा यूट्यूब में मैं फ्री वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं बायोलॉजी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। पौधों का प्रजनन हवा पर निर्भर करता है, इसमें पौधों का प्रजनन जानवरों पर निर्भर करता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ये किसके हैं? अनावृत बीजी के हैं। ओके, अनावृत बीजी का क्या एग्जाम्पल है? सूरजमुखी, सरसों, गुड़हल, मटर, गेहूँ। जैसे मटर में देखिए आप, बीज है वो जो हम खाते हैं, जिसे यूज़ करते हैं हम, है ना, एज अ फूड, तो वो एक कवर के अंदर होता है। गुड़हल के फूल के बीच में आप देखेंगे उसमें होता है। ओके, सरसों कवर होता है वो भी, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं अंदर।
पाइनस, जिंगो, साइकस, कैक्टस, ये सारे कैसे हैं, सीजनल हैं और ये जो है इसमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर पे आते हैं हम अपना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर था पहला, आवृत्ति बीजी अनावृत्ति बीजी। ये 6 नंबर में, 5 नंबर, 11 या 13 नंबर, 15 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक बीजपत्री पौधे व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। ठीक है, एक बीजपत्री जिसमें सिर्फ एक बीज होता है, द्विबीजपत्री जिनमें 2 बीज होते हैं। एक बीजपत्री में 1 और 2 बीजपत्री में 2, पहला अंतर यही हो गया। नेक्स्ट, पर्ण विन्यास एकांत होता है। पर्ण विन्यास क्या होता है? अब जैसे ये एक डाल है, इस पे लीव्स लगी हुई हैं। ओके, ये लीव्स लगी हुई हैं इस पे। ठीक है, तो जो लीव लगी हैं वो कैसे, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसको बोलते हैं एकांतर। ठीक है, दूसरा और कैसा होता है, और होते हैं ये सामने ही सामने लगी होती हैं लीव्स, अगर आपने देखा हो किसी में। ओके, तो पर्ण विन्यास एकांतर होता है एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में जो पर्ण विन्यास है वो कैसा होता है, एकांतर भी हो सकता है, सम्मुख भी होता है और चक्रीय भी होता है। कई लीव्स होंगी आपने देखी हो, वो ऐसे ऐसे लगती हैं, इधर लगी, इधर लगी, इधर भी लगी, इधर भी लगी, फिर यहाँ पे ऐसा पेड़, यहाँ पे फ्लावर लगा। ठीक है, तो चक्रीय भी होता है। इनकी पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है, इनमें जालिकावत होता है। आपने अगर देखा हो तो शिरा विन्यास समांतर और ये जालिकावत। बहुत सारी लीव्स होती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटी छोटी वेन्स होती हैं, ये शिराएँ टाइप की, मतलब ऐसे एक है उसमें से ऐसे ऐसे निकली है, ये यहाँ पर भी ऐसे निकली हुई हैं, और फिर ये पूरी एक लीफ कवर हुई। जैसे पीपल का पत्ता दिखाओ, सूख जाता है लेकिन वो जालिका जैसे जो है वो दिखता रहता है। नेक्स्ट, पुष्प प्रायः त्रितयी होते हैं। पुष्प चतुष्फलीय तथा पंचतयी होते हैं, मतलब पुष्प जो होते हैं वो 3 पत्ते वाले, ऐसे 3 पंखुड़ी टाइप की होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 5 होती हैं। जैसे सदाबहार का फूल देखा हो आपने अगर, सूरजमुखी के, और भी बहुत सारे होते हैं। प्रायः अपस्थानिक रेशेदार जड़ें होती हैं, ये मूसला जड़ें पाई जाती हैं। इनके बीज भ्रूणपोषी होती हैं, ये अभ्रूणपोषीय होते हैं। इनके तने शाखाहीन रूप में होते हैं। इनके तने प्रायः शाखा युक्त होते हैं। शाखाहीन मीन्स उसमें शाखे नहीं होते हैं तनों में, मतलब सीधा पेड़ है बस बढ़ रहा है वो, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं। संवहन बंडल छल्ले में व्यवस्थित होते हैं। संवहन बंडल छल्ले में व्यवस्थित, इसमें संवहन बंडल छल्ले में व्यवस्थित होते हैं और छल्ले में व्यवस्थित नहीं होते हैं। द्विबीजपत्री में व्यवस्थित होते हैं और एक बीजपत्री में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, है ना, तो एग्जाम्पल इसके हैं गेहूँ, मक्का, प्याज, गन्ना, ज्वार, ये सारे क्या कहते हैं हमारे एक बीजपत्री के हैं। और द्विबीजपत्री में आएंगे तो हम गुड़हल, मटर, सरसों, सूरजमुखी। ओके, गेहूँ जैसे आपको पता है एक एक दाना होता है, मक्का, भुट्टा सीधा सीधा पेड़ उगता है, प्याज है सीधे सीधे पत्ते होते हैं, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं, गन्ना है वो भी सीधा सीधा होता है, उसमें भी शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा अंतर हो गया। एक और अंतर लेते हैं हम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं, ये ऊतक पतली लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। पौधों की जड़ से लेकर पत्तियों तक होते हैं। ये पौधों की जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक होते हैं जाइलम। फ्लोएम ऊतक पौधे की पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ये फूड को, लीव्स में क्या बनता है फूड, उसको बाकी सारे पार्ट्स में पौधे के पहुंचाते हैं। और जो क्या कहते हैं हमारे जो जाइलम है वो क्या करता है, जल और लवण का परिवहन करता है। मतलब एक प्लांट है जैसे ये एक प्लांट है, तो यहाँ से क्या करता है, जल को लेके जाएगा और लवण को, तो पूरे पौधे के तने में से लेके पत्तियों तक संपूर्ण उसमें। और ये सिर्फ क्या करता है, पत्तियों में बनते हैं खाद्य भोजन, पत्ती में भोजन बन गया और वो फिर पौधे के अन्य भागों में पहुँचाएगा। यह मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, यह जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, डेड सेल्स के, और ये लिविंग सेल्स के। कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, इसलिए ये मोटी होती है। सेलुलोज की बनी होती है और ये पतली होती है। जाइलम संवहनी बंडल
केंद्र में पाए जाते हैं, फ्लोएम में संवहनी बंडल बाहर पाए जाते हैं। ये ऐसे होते हैं, इस तरह से टिश्यूज़ ही होते हैं एक तरह का, समझ लीजिए ये वॉस्कुलर बंडल्स है ना, इस तरह से। तो बाहर होते हैं, किसी में ये अंदर पाए जाते हैं। लकड़ी जाइलम ऊतकों का समूह है। जूट, पटसन, फ्लोएम ऊतक के उदाहरण हैं। ये नीचे डायग्राम बनाया है समझने के लिए, और एग्ज़ाम में डायग्राम्स बायोलॉजी के बहुत ज़रूरी हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन सकता है तो आप ज़रूर बनाइए, भले ही आप उसका लिखना भूल जाएं, लेकिन उसका डायग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम जो है वो बताता है कि हाँ आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो 1-2 लाइन भी लिख देंगे अगर एग्ज़ाम में भूल रहे हैं अगर आप, है ना, उसके पॉइंट्स, तो डायग्राम ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। जैसे कि ये जाइलम का है, इसमें जल और खनिज का देख रहे हैं आप, ये एरोज जो हैं वो शो कर रहे हैं कि ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ संचालन हो रहा है, सिर्फ ये नीचे से जड़ों से लेके ये ऊपर तक जा रहे हैं, तनों में फैल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ये चलनी नलिकाएं हैं जो दोनों तरफ संचालन कर रही हैं भोजन का, ठीक है। जीवित कोशिकाएं, परंतु सहारे की आवश्यकताएं होती हैं इन्हें। मैंने ऊपर लिखा था एग्जाम अंतर में कि ये जो होती हैं लिविंग सेल होती हैं और ये डेड सेल होती हैं। तो इस तरह से जितने भी अंतर बन सकते थे बायोलॉजी के वो सारे मैंने कवर किए हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहे हों मेरे वीडियो, मेरा चैनल। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। ये 30+ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको किसी भी बुक में इस तरह से ये नहीं मिलेंगे एक साथ, बिल्कुल। देखिए मैं आपको क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये, जो अभी तक MPPSC में आ चुके हैं और या आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो 5 नंबर में आए हों या फिर 11 नंबर में, या आने की अब 6 नंबर में संभावना हो। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आंसर्स के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और ये सभी PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। ये डेमो है, सिर्फ ये डेमो नोट्स है या डेमो PDF है ये, है ना। ओरिजिनल PDF जो है आप लोग उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को का कॉल आया, बता रहे थे कि टेलीग्राम के लिंक में कुछ प्रॉब्लम थी, अब मैंने उसे सही कर दिया है। तो आप लोग उससे अब मुझसे जुड़ सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। तो ये थे जीव विज्ञान के प्रमुख अंतर। ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छा मैं आपके लिए लेके आऊँगी फिर से। और मेरे जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल सकते हैं। जो इंग्लिश का चाहे वो इंग्लिश, और जो हिंदी में चाहे तो वो हिंदी में। अल्टरनेट डेज पे वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू।